अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। तो किया किसी ने प्रोमिस को जो हम लोग कर रहे थे? थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, उसकी कुछ समझ आई है? एक और किया था, उसकी समझ आ गई। इजी था, जिस तरह मतलब आपने करवाया था ना उसी तरह। ठीक हो गया। वो एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट कर लिया एक हफ्ते के अंदर अंदर। सही हो गया। आज एक और एडवांस सी टॉपिक है, वही प्रोमिस से मिलता जुलता। हम बेसिकली वो जो कल काफी मैसी कोड हो रहा था ना प्रोमिस को लेके, तो उसको इजी वे में आज डील करेंगे एसी वेट के साथ। सही है। और फैच के साथ किसी ने प्रैक्टिस की है? फैच के साथ किसी ने की है प्रैक्टिस? फैच एपीआई जो मैंने करवाया था। मेरी आवाज साफ है? तो यहाँ आवाज पे आ नहीं, रही है मैंने जिसके तो मेरी। नहीं साथ की हैं, उसके साथ। एहसन भाई हैं, अली सोहेल भाई हैं, महानूर हैं, रिमशा हैं, शाहिद हैं, अहमद है और उमर है। तो आपने मतलब किसी ने फैच को नहीं देखा दोबारा? रिकॉर्डिंग तो बड़ा सुनी थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। सही हो गया। हम ना मतलब क्या रन नहीं किया। करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बड़ी मजेदार आईपीएस पढ़ाऊंगा आगे फैच में। हाँ। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कर रहे थे, याद है किसी को? फैच के उसी प्रोग्राम से ना मैं लेके चलूंगा। सही है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या यूआरएल थी, कोई मुझे बता दे रैंडम यूजर का, जो हम लोग डाटा गेट कर रहे थे। रैंडम यूजर डॉट मी। रैंडम यूजर तो डॉट मी। HTTPS पे लिखना है। हाँ, वो नहीं लिखना। आएगा आएगा। स्लैश एपीआई, जी। जी। ऐसा ही कुछ था हम लोग के पास। और ये हम लोग को एक प्रॉमिस दे रहा था जिसके अंदर हम लोग के पास देन में कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा था। ऐसे ही है। बिल्कुल। और इस रिस्पॉन्स को हम लोग डील कर रहे थे एक फंक्शन के थ्रू, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहे थे। रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और चूंकि एक ही स्टेटमेंट है तो हम लोगों ने रिटर्न वगैरह नहीं लगाया, लेकिन ये रिटर्न हो रहा है। ये पूरा एज अ प्रॉमिस रिटर्न होगा। ये मैंने बताया था ना? हाँ, बताया था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास एक ही स्टेटमेंट होती है, तो एरो फंक्शन के अंदर वो कहता है अगर एक ही स्टेटमेंट है फंक्शन की डेफिनेशन की, तो उसके मतलब अराउंड ना आप लोग करली ब्रैकेट्स ऐड करो ना रिटर्न लिखो, तो जस्ट एक स्टेटमेंट है वो काम हो गया, एज अ प्रॉमिस रिटर्न होगा। अच्छा, चूंकि एज अ प्रॉमिस रिटर्न हो गया तो ये सारा भी एक प्रॉमिस बन गया है। ऐसा ही हुआ ना? तो हम लोग अगेन क्या करते हैं, डॉट देन के साथ हम उसका जो रिस्पॉन्स था ना उसको गेट कर देते हैं। तो अगेन हम लोग के पास कोई रिस्पॉन्स होगा जो हम लोग के पास जेसन में आया है। ठीक है। और हम लोग क्या करवा रहे थे, कंसोल डॉट लॉग करवा रहे थे। कंसोल डॉट लॉग करवा रहे थे उसको। किसको? रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स डॉट जेसन। वो जेसन में होके हमारे पास ऐसा आया ना, ये पूरा। तो जेसन लिखने की जरूरत नहीं है। सही हो गया। अब यहाँ पे कोई प्रॉमिस की रिजेक्शन भी आ सकती है, जैसा कि वो वादा नहीं पूरा हुआ तो उसकी कोई ना कोई रिजेक्शन भी होगी, तो हम लोग उसको किससे कट कर रहे थे? कैच से। अब मैं तुम लोगों को ना फ्लो लेके चलूंगा एसिंग वेट के अंदर। सही है। ठीक है। ओके। ओके, कैच के अंदर हम लोग के पास क्या हो रहा था कि कोई ना कोई हम लोग के पास एरर आ रहा था या कोई भी मसला आता है, तो हम लोग उसको क्या कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग। अभी अभी के लिए हम मानते हैं कैच को इग्नोर करके देखते हैं हमारा काम हो रहा है कि नहीं। अच्छा, हम लोगों ने ब्रैकेट्स वगैरह सही किए, ठीक है। इतना काम करने से हम लोगों के पास क्या है, प्रॉमिस है पेंडिंग में। और क्या उसने कह दिया, यूआरएल यही थी।
ओके, वो कह रहे हैं शायद आप लोगों ने उसको नहीं डील किया, तो हम लोगों ने कैच भी लगा देते हैं यहाँ पे। कोई एरर आएगा हम लोग के पास और हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे उस एरर को। क्या मसला आ रहा है? हसन, एरर एरर ब्रैकेट में नहीं आएगा कैच के आगे? नहीं, वो एक ही पैरामीटर होता है, उसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं इसको ना अगेन कॉपी करके, तो मसला आ रहा है एक, वो ये आ रहा है कि हम लोगों के पास यहाँ पे आई थिंक स्लैश आना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, यूआरएल ये थी। लेट मी ओपन, मैं दूसरी विंडो में इसको खोलता हूँ। क्या मसला आ रहा है तुम लोगों के ख्याल में? कोई सुजेस्ट करे कि क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। यहीं पे वो कोई मसला डायग्नोस कर रहा है हम लोगों को। फैच हो गया, देन में रिस्पॉन्स आ गया हम लोग के पास कोई, और रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके रिटर्न कर रहा है। और उसके बाद जो कोई हम लोग के पास रिस्पॉन्स 2 आया है, उसको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स 2 को कंसोल डॉट लॉग कर रहा है। हम लोग के पास कोई एरर आया है और उसको क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग पे हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे किसी वजह से हम लोग के पास ये नहीं आ रहा, समझ रहे हो? कोई एरर आ रहा है, समझ रहे हो इस चीज को? ये एरर किस चीज का, इसको बाद में देखते हैं। अभी देखो कोई एरर आ रहा है हम लोगों के पास। वो एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है कि मैंने इसको इनकॉग्निटो मोड के अंदर चलाया हुआ कंसोल को, सही है? तो उसकी वजह से वो शायद रीच नहीं कर पा रहा है। ये हम लोगों के पास नॉर्मल विंडो के अंदर चला है, तो वही सेम मैंने कॉपी पेस्ट करके लिखा है। तो हम लोगों के पास पहले प्रॉमिस पेंडिंग में था, उसके बाद हम लोग के पास फुल फिल्ड हो गया है, और उसके बाद फुल फिल्ड होने के बाद हम लोग के पास ये पूरा हम लोग के पास डाटा आ रहा है, सही है? अब मैं तुम लोगों को फ्लो समझा रहा था प्रॉमिस का, तो इसी फ्लो को हम लोग लेके चलेंगे एसिंक अवेट के जरिए। कि जो पूरा मैसी सा सिंटैक्स है ना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मेरे पास क्या है, कोई मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन गेट डाटा, सही है? इसके अंदर वो पूरी कमांड लिखते हैं हम लोग, और ये हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। इतनी चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यार नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना तुम लोगों को VS कोड को क्रोम के साथ ना कनेक्ट करने का तरीका बता दूंगा। अच्छा, ये हम लोग के पास क्या होगा, फंक्शन जब रन होगा तो ये हम लोग के पास सेम ये चलेगा, और वही वही सिनेरियो सेम। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम लोग कहते हैं कि ये काफी मैसी हो जाता है ना, ये इस तरह प्रोमिस को डील करना, डॉट देन अगर फिर वो उसमें रिजॉल्व हो जाए तो फिर डॉट देन, अगर रिजेक्शन हो जाए तो डॉट कैच। समझ लग रही है कुछ? अच्छा, हम लोग इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि हम लोग जो इतना प्रॉमिस का हिस्सा है ना, इसमें हम लोग के पास क्या होगा, डॉट देन में जो रिस्पॉन्स 2 आया है इसको यहाँ से रिटर्न करवा दें, ठीक है? इस तरह भी हो सकता है, और यहीं से जो कुछ आया है हम लोग इसको रिटर्न करवा दें, जैसा हम लोग करते हैं अभी इसके फ्लो को समझने के लिए। कि यहाँ पे हम लोग के पास रिस्पॉन्स आया ना, ये कोई वेब रिस्पॉन्स होगा, और हम लोग क्या कर देते हैं,
रिटर्न मान लो करवा देते हैं किसी वेब रिस्पॉन्स को, तो आई थिंक ऐसे ही लिखेंगे तो रिटर्न हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना उसको, लेकिन इसको रिटर्न नहीं ना होगा फंक्शन को, तो हम लोग क्या करते हैं रिटर्न करवा देते हैं। पता नहीं ऐसे चलेगा कि नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ वो मे भी आज समझ आ जाए। डॉट कैच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगेन रिटर्न करवाते हैं कुछ, वो जो एरर हम लोग के पास आएगा। अभी जो फ्लो मैं करने जा रहा हूँ पता नहीं चले कि ना चले इस तरह ना। रिटर्न नहीं आएगा उसके अंदर। अच्छा, जब रिटर्न नहीं आना तो उसने उसको भेज देना। अच्छा, एक किस्म के फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं जो प्रॉमिस भेजेगा, जो प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, समझ रहे हो? तो हम लोग उसके साथ क्या कीवर्ड लगेगा, एसिंक लगेगा। मतलब ये फंक्शन क्या कैपेबिलिटी रखता है कि इसके साथ साथ एसिंक्रोनसली काम दूसरे भी हो रहे होंगे। सही है। आज हम लोग जस्ट फर्स्ट मीटिंग के अंदर इसको समझेंगे एसिंक वेट के सिंटैक्स को, और देन हम लोग करेंगे रिवीजन अपने दूसरी बाकी दो हम लोगों के पास जो टाइम होगा। अभी एसिंक अवेट को समझो, और हम लोग क्या कहते हैं कि एसिंक और अवेट करें, मतलब सब्र करें कब तक, जब तक फैच का रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है। और जरा माइक अपने ऑन करो ताकि मुझे समझ लगे ना कि किस किस को समझ लग रही है थोड़ी बहुत। शाहिद, महानूर, जी जी। अहमद, पर्पस दोनों का उमैर डिफरेंट है, जी। दोनों का पर्पस डिफरेंट है, देखो प्रॉमिस का और एसिंक, रेसिंग का वेट का। एसिंक अवेट बेसिकली हम लोग प्रॉमिस को ना थोड़े इंटेलिजेंट वे में डील करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि वो यूं कह सकते हैं कि या प्रॉमिस यूज कर लो या रेसिंग का वेट यूज कर लो, हाँ, इस ये तरह कहना बेसिक चाह रहे हो। प्रॉमिस ही यूज हो रहे होते हैं, लेकिन वो देन कैच के जो लंबे झंझट है ना उनसे हम लोगों को बच जाते हैं। पिछली एग्जांपल में तो हम लोगों ने दो मतलब प्रॉमिस की मतलब डील किया था ना, उसकी देन लगा के। मे बी वो आगे से हम लोग को प्रॉमिस दे रहा हो, फिर हम लोग उसको डील करें, फिर वो आगे से प्रॉमिस दे रहा हो। तो जो इस तरह कॉम्प्लेक्स प्रोमिसेस है ना, और उसके अंदर ही हम लोग कॉल बैक की डेफिनेशन भेज रहे होते हैं, उन चीज़ों को ना इजी करने के लिए, जैसे वो मान लो कि प्रोमिसेस जो आई थिंक ES6 वर्जन के अंदर जावास्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया गया था, और ये ES8 वर्जन के अंदर हम लोग के पास आई थिंक आए हैं कि भाई ये एसिंक वेट के जरिए उसको डील कर लो। अब ये एसिंक क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट एक प्रॉमिस को रिटर्न कर देगा। जैसे वहां से मैं उस प्रॉमिस को रिटर्न नहीं कर पा रहा था ना इसको, ठीक है। तो ये एसिंक लगाने से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम लोग के पास जो भी रिटर्निंग वैल्यू होगी वो एज अ प्रॉमिस रिटर्न होगी। और अवेट क्या कर रहा है, इस प्रॉमिस का वेट कर रहा है। अच्छा, इस प्रॉमिस का वेट कर रहा है। अब हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं जो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स ऑफ प्रॉमिस, रिस्पॉन्स ऑफ प्रॉमिस। तो ये फैच पूरा कॉल होगा। जब ये फैच कॉल होगा, जब ये फैच कॉल होगा तो वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा ना। जैसे यहाँ पे फैच पूरा एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, वो प्रॉमिस में क्या आ रहा था, वेब डाटा आ रहा था। तो वो जो पूरे प्रॉमिस के वेट तक वो वेब डाटा आएगा, वो रिस्पॉन्स ऑफ प्रॉमिस में सेव हो जाएगा। सही है, ठीक हो गया। इतना समय लग गया। ये अवेट हम लोगों ने लगाया कि जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक इसमें कोई वैल्यू ना रखे, पूरा होगा तो इसमें आकर वैल्यू रखे। अदरवाइज क्या होगा, वो पेंडिंग स्टेट की इनिशियल वैल्यू आएगी तो वो वैसे का वैसे जाकर उसमें सेव हो जाएगा। अवेट हम लोगों ने लगाया कि ये बाकी काम करो, लेकिन इसको वेटिंग लिस्ट में ही काम हो रहा है। ठीक है। हम लोग कहते हैं वेरिएबल हम लोग के पास कोई है जेसन डाटा। ठीक है। जेसन डाटा क्या है, हम लोग अगेन कहते हैं वेट करे किसका, रिस्पॉन्स ऑफ प्रॉमिस, रिस्पॉन्स ऑफ, किधर गया मेरा रिस्पॉन्स, ये हिंट नहीं दे रहा मुझे, रिस्पॉन्स ऑफ प्रॉमिस डॉट जेसन में करने का। ठीक है। ठीक हो गया। मतलब वो अवेटिंग में था कि फैच करके कोई ये पूरा एक प्रॉमिस लाएगा रिटर्न में, वो प्रॉमिस आके इसमें सेव हो गया।
अब उस प्रॉमिस के साथ हमने क्या किया है, हमने अगेन एक अवेट रिक्वेस्ट डाल दी है कि उसको जेसन में करे। फिर ये एक पूरा प्रॉमिस लाएगा, ये पूरा एक क्या लाएगा, प्रॉमिस लाएगा जो जेसन डाटा में आ गया। ठीक हो गया। ये देन और कैच वाला जो हमारा मसला था उससे हम निकल के तो झंझट से इन दो आजाद का हुए हैं। ठीक है, एसिंग अवेट यूज कर लिया हम लोगों ने। इसमें हम लोगों ने जितनी भी डीलिंग करनी है ना करके, हम लोगों के पास फाइनल डाटा जो हमें चाहिए था वो जेसन डाटा था। ठीक है, सही हो गया। अच्छा अब हम लोग इसको रिटर्न करेंगे ना जेसन डाटा को, तो ये एक प्रॉमिस बन के जाएगा। जैसे मान लो मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ, रिटर्न जेसन डाटा। अब मैंने इस पे क्रोम की इस तरह सर्वर पे काम नहीं किया तो मुझे नहीं पता है इसको, फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, रिटर्न जेसन डाटा यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा, रिटर्न जेसन डाटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग के पास एक प्रॉमिस आएगा जब हम लोग इस, ये क्या हो रहा है यार। अच्छा, हम लोग के पास एक प्रॉमिस आएगा जब हम लोग इस पूरे गेट डाटा के फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है एक मसला है, वो भी मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गेट डाटा का फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं। अब हमें क्या आना है, बाय डिफॉल्ट जब एक फंक्शन में एसिंक लग गया है ना, तो उसने जो रिटर्न करना है वो एक प्रॉमिस बना कर रिटर्न करना है, क्योंकि इसके अंदर प्रोमिस डील हो रहे हैं ना। तो ये भी एक प्रॉमिस ही होगा कि जब तक हम लोग के पास वो अंदर वाली डीलिंग नहीं कंप्लीट होती तो ये भी कंप्लीट नहीं होगा, ये भी वेटिंग में रहेगा। अवेट हमेशा एसिंक के फंक्शन के साथ लग सकता है। अवेट तुम लोगों ने यूज करना है, उसके लिए जरूरी है कि वो जिस फंक्शन में यूज हुआ है वो एसिंक हो। ताकि पहले हमने पूरे फंक्शन का बता दिया कि इसमें एसिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन है वो डील हो रही है और उसके अंदर वेट भी हो रहा है इन चीज़ों का। ठीक है, अब ये पूरा आ गया हम लोगों के पास एक प्रॉमिस बन के। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेन पे लिखेंगे देन। अब देन में हम लोग के पास फाइनल रिस्पॉन्स आएगा, वो होगा ये, कोई रिस्पॉन्स होगा आर, और उसको हम लोग कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग और अगर हम लोग के पास क्या आए, कोई एरर आए, तो इसमें हम लोग का एक दफा जस्ट देन कैच लिखना पड़ता है लास्ट पे, जब वो पूरे फंक्शन को हमने डील करना है। तो हम लोग के पास कोई एरर होगा यहाँ पे ERR के नाम से, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं ERR। इसको मैं कॉपी करके एक दफा चलाता हूँ, तो देखो हम लोग के पास पहले कोई प्रॉमिस पेंडिंग मतलब सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उसका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट के अंदर हम लोग के पास वही जो हम शुरू से खेल रहे हैं रैंडम यूजर का डाटा आ रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। गेट डाटा को कॉल करने से उसने क्या भेज दिया, इंस्टेंटली एक प्रॉमिस भेज दिया जो कि पहले स्टार्ट में पेंडिंग स्टेट पे था। लेकिन उसकी डेफिनेशन भी साथ कॉल होती है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसकी डेफिनेशन चलती है ना। उसकी डेफिनेशन ने कहा यार मैं वेटिंग में हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ पहले, फिर नेक्स्ट काम पे देखा है उसने कहा जेसन डाटा है, और ये उसने कहा कि मैंने भी वेट में हूँ कब तक, जब तक रिस्पॉन्स ऑफ प्रॉमिस नहीं आ रहा, फिर वो भी उसकी वेट में था। फिर यहाँ पे रिटर्न जब वो काम हो गया तो रिटर्न जेसन डॉट डाटा हो गया, फिर वो प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट से खत्म हो गया है। जब वो पेंडिंग स्टेट से खत्म होता है तब देन चल जाता है, काम हो गया ना। अगर वो पेंडिंग स्टेट से खत्म होता है, कोई ना कोई मसला आया था यहाँ पे, कोई भी मसला आया था, तो उसने क्या करना था, कैच कर लेना था उसको। ठीक है, कुछ समझ लग रही है। ये प्रोमिसेस जो है या एसिंग का वेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कहाँ पे यूज होते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होते हैं वेब रिक्वेस्ट के वक्त। जैसे देखो हम लोग वेब से डाटा ला रहे हैं ना, या हम लोग मान लो कि कोई ऐप के अंदर स्प्लैश एक्टिविटी चलाना चाह रहे हैं, जैसे यूट्यूब हम लोग ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, तो स्टार्ट पे हम लोग के पास क्या होता है, एक स्प्लैश एक्टिविटी आती है, यूट्यूब का लोगो आता है, वो स्टार्ट वाली स्क्रीन जो 2-3 सेकंड्स के लिए रहती है, और देन यू मूव टुवर्ड्स वो लोडिंग ही कर रहा होता है, एप्लीकेशन। डाटा फेच कर रहा होता है वो वो। बेसिकली उसके अंदर काफी काम कर रहा था, स्टार्ट पे तुम लोग को वो वो दिखा रहा होता है, और बैकग्राउंड पे वो उसके साथ क्या कर रहा था, उसमें चेक कर रहा था कि इंटरनेट कनेक्ट है, अगर कनेक्ट है तो वो डाटा को फैच कर रहा होता है। लेकिन फ्रंट पे तुम लोगों के सामने कुछ का कुछ होता है।
ठीक है। अगर वो वहां पे इंटरनेट ही ना कनेक्ट हो तो वो जस्ट स्प्लैश एक्टिविटी को खत्म करके वहां पे कोई भी मैसेज दिखाया था कि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, लेकिन उसको ये चेक करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है या डाटा फैच करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, तो वो स्प्लैश एक्टिविटी के बहाने तुम लोग को अमेज करता है कि ये ऐप के साथ आप लोग बने रहो। ये इसके फाइनल मतलब इसके प्रोडक्शन लेवल में यूज है प्रोमिस और इसका एसिंग अवेट का। एसिंग अवेट बेसिकली प्रॉमिस ही है, लेकिन उसको हम डील किस तरह कर रहे होते हैं, अवेट की शक्ल में। मतलब उसकी डीलिंग आसान करने के लिए प्रोमिस की, जैसे हम लोग का हर प्रॉमिस के साथ देन कैश और उसके अंदर ही हम लोग आगे भेज रहे थे डेफिनेशंस फंक्शंस की, तो इस वजह से इन चीज़ों को डील करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये चीज़ कर रहे होते हैं। सही है, ये इजी प्रोमिस डीलिंग है। इसलिए मैं तुम लोगों को पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को समझ नहीं लग रही तो कोई मसला नहीं प्रोमिस का। प्रोडक्शन लेवल पे हम लोग इस तरह प्रोमिस के साथ खेलते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन रह रही है तो मुझे अपना माइक खोल के बताओ। ये हम लोग की फाइनल मीटिंग है, मतलब हम लोग नेक्स्ट मीटिंग से क्या करेंगे कि रिवीजन को स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों के पास आज जावास्क्रिप्ट समझ लो कंप्लीट हो रही है। तो तुम लोगों को क्या करना है कि कुछ स्वीट्स खरीदनी है तुम लोगों ने और वो खानी है, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि विद इन 1 वीक यू हैव लर्न जावास्क्रिप्ट। मैं कहता हूँ 95%। कुछ एक दो मेजर कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो मतलब एडवांस टू एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आ रहे हैं डिजाइन पैटर्न्स के वाले से, उसको भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को यूडेसिटी का एक कोर्स रिकमेंड किया था और यूडेसिटी के उस कोर्स के अंदर तुम लोग अगर उसको सीखना चाहो तो सीख लो। अभी के लिए वो उतना ज़्यादा नहीं है। हम लोगों ने कौन सा भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पे जो हम लोग उससे एडवांस लेवल, एक हफ्ते के अंदर इस तरह हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को सीख लिया प्रोमिस की हद तक। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं इतनी आसानी से समझ आया था। अब थोड़ी बहुत प्रोमिस की अंडरस्टैंडिंग हुई है। प्रॉमिस बेसिकली प्रोग्रामेटिकली मैं अगर तुम लोगों को कहूँ ना तो वो किसी ऐसे मतलब कि काम के मैनेजर का नाम है जो हम लोग को मैनेज करके देता है कि ये आपका काम होगा या नहीं होगा या वो जब तक पेंडिंग में रहेगा। तो इस तरह का मैनेजर का नाम है प्रॉमिस। काम का मैनेजर, फंक्शन का मैनेजर, किसी रिक्वेस्ट का मैनेजर, किसी वेब रिक्वेस्ट का मैनेजर। यहाँ पे हम लोग देखो वेब एपीआई कॉल कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आज तुम लोगों को जो चैलेंज भेजूंगा उसके अंदर तुम लोगों ने पढ़ना भी होगा कि एपीआई क्या होती है। तो ये पूरी एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। सही हो गया। अब माइक मुझे अपने अपने ओपन करके बताओ कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह रही किसी को हम लोग के पास। क्लियर है। क्लियर हो रहा है। एहसन फरूक भाई आप बताएं पहले मुझे, कुछ हद तक हो रहा है? आपने लेट किया ना हम लोग को ज्वाइन, काफी दिन आप हाँ ऑफ रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक क्लियर हुआ है। वो फिर जब प्रैक्टिकली से यूज करेंगे ना तो आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी। और सही हो गया। और जब एप्लीकेशन में जब इसको अप्लाई करेंगे ना, इम्प्लीमेंट करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन में इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मैक्सिमम आएगी। हम लोगों ने वेब रिक्वेस्ट कॉल करनी है तो वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। हम्म जैसे मान लो एक्सेप्शंस को जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो मुझे सवाल जो सामना करना पड़ा ना यहाँ पे इस सेशन के अंदर, वो ये सवाल था कि हम लोग एक्सेप्शंस को क्यों डील कर, जब हम लोगों ने खुद ही एरर को क्रिएट किया तो हम क्यों ट्राई कैचेस को पकड़ रहे हैं। तो वो बेसिकली हम नहीं क्रिएट कर रहे थे। जैसे मान लो एक जावास्क्रिप्ट के जैसे बिल्ट इन आप फंक्शंस यूज कर रहे हो, थर्ड पार्टी आप यूज कर रहे हो। जैसे मान लो कि मैं मुझे कोई कहता है कि मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरी लाइब्रेरी लिखी है जिसके जरिए आप क्या करोगे, सांपों वाली गेम तैयार करोगे। अब वहां पे ना आर्म स्टेटमेंट्स को और एरर जो प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग को, उनको डील करने के लिए हम लोग को डिफरेंस करने के लिए ट्राई कैच यूज करते हैं, एक्सेप्शंस हैंडल करते हैं। इस तरह ये प्रॉमिस हैंडलिंग है पूरा, कॉल बैक्स को डील करने के लिए। या मान लो कि एसिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन होती हैं, जो फंक्शन है सेट टाइम आउट सेट इंटरवल का, तो उसमें क्या हो रहा होता है, टाइम इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो बाकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हम लोग की क्यू में लगी होती हैं, तो उस किस्म की एसिंक्रोनसली बिहेवियर चीज़ों को लेके चलने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। ये कह लो कि मान लो कि जब नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो मल्टी थ्रेडिंग के मुतबादल आएगा। मैं अब कंफर्म कह नहीं सकता कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, कि हम लोग के पास जैसे सीपीयू में मल्टीपल कोर्स होते हैं और उस कोर्स में मल्टीपल थ्रेड्स बनते हैं। तो हम लोग के सामने स्क्रीन पे एक थ्रेड होता है जिसमें हम लोग को कुछ शो हो रहा होता है और बैकग्राउंड पे हम लोग मल्टीपल चीज़ों को उसके साथ
कह लो कि सिंक्रोनसली चला रहे होते हैं। अगर मैं तुम लोग को यहाँ पे जावा के साथ एंड्रॉयड करवा रहा होता या मान लो कि ऑब्जेक्टिव सी करवा रहा होता तो उसके अंदर भी इस तरह के हम कॉन्सेप्ट हम लोग को आते हैं एसिंग टास्क के, जिसमें हम लोग के फ्रंट पे कुछ होता है और बैकग्राउंड पे साथ साथ ही हमने उसको चलाना होता है। जैसे मान लो आप लोग YouTube की एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों के सामने जो है और वहीं पे उसी पे फैचिंग भी हो रही है, उसी पे सारा कुछ हो रहा है, तो एप्लीकेशन इतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी कि तुम लोगों का चलाने को दिल नहीं करेगा। तो बैकग्राउंड पे एसिंक्रोनसली, एसिंक का मतलब है साथ साथ, अवेट का मतलब है मेरा इंतजार और साथ साथ दूसरे काम भी। तो ये 10 मिनट रह गए, तो इसके वाले से अपने पॉइंट्स क्लियर करो। मैं आगे मतलब कोशिश करूंगा नेक्स्ट रिएक्टिविटी की सीरीज के अंदर साथ साथ तुम लोगों को जो एडवांस हम लोग के एक दो टॉपिक्स हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी और इस तरह के एक दो ही जस्ट रह गए मैंने जितनी जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लोर किया है। बाकी जावास्क्रिप्ट तुम लोगों ने कर ली है। मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये इतनी आसानी से अकल में आने वाली चीज नहीं है, तुम लोगों ने कर ली है। एहसन जी जी यार, थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा। जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो एसिंक का वेट है, इसका कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा स्लो है उसकी निस्बत, प्रोमिसेस की निस्बत। नहीं, ये किसने कहा स्लो है? थोड़ा सा टाइम लेके पहले प्रोमिसेस पेंडिंग आया है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेके आगे अरेज वो डिस्प्ले हम हुई। लोग की इस रिक्वेस्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। देखो इस रिक्वेस्ट में कितने फैक्टर आते हैं हम लोग के पास, इंटरनेट की स्पीड क्या है, उसके बाद जो हम लोग के पास ये यूआरएल जा रहा है उस सर्वर की स्पीड क्या है जिसने हम लोग डाटा देना है। तो इसमें वो वाले फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, बाकी हमारी एग्जीक्यूशन साइड पे टाइम नहीं, वो डिफरेंस नहीं आ रहा। तो तो यार यही चीजें प्रोमिसेस में भी तो थी ना। सेम प्रॉमिस, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉमिस को ही हम लोग बेटर वे से डील कर रहे हैं। जो देन कैच हम लोगों ने बार बार लगाने थे और प्रॉमिस के साथ हमने क्या किया, उनको एक एसिंक फंक्शन में इंक्लोज कर दिया है जो ओवरऑल एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और उस प्रॉमिस को हम देन कैच के साथ डील कर लेते हैं। ठीक हो गया। मान लो ये तब हम लोग मोस्टली यूज कर रहे होते हैं जब एक प्रॉमिस ने आगे से प्रॉमिस रिटर्न करना है और उसके रिस्पॉन्स के साथ कुछ हमने करना है और उसने आगे से फिर एक प्रॉमिस रिटर्न करना है, उसने जो रिजल्ट देना है उसके साथ हमने कुछ ऐसा करना है कि उसने फिर एक प्रॉमिस रिटर्न कर देना है। तो उसके सारे की अवेटिंग इसमें डाल देते हैं कि वो अवेट में एसिंक्रोनसली साथ साथ सारा हो रहा होता है और फाइनल जो हम लोग के पास प्रॉमिस आता है उसको हम लोग देन कैच से डील कर लेते हैं। सही हो गया? अच्छा एहसन, इसमें इसमें जो ये वेट है, इसका मकसद यही है ना कि जब तक वो जो है ना ट्रू ना हो जाए, यानी कि वो एग्जीक्यूट ना प्रॉपर्ली हो जाए, तब तक वेट करें। देखो अगर हम लोग जो अवेट भी ना लिखते ना, एग्जीक्यूशन मान है। लो अवेट ना लिखते तो फेच ने क्या करना था, कोई प्रॉमिस रिटर्न करना था जो पेंडिंग स्टेट में होना था और उसने वैसे इसके अंदर ला के रख देना था। अच्छा फर्ज किया अगर ये जो फैच है ये हमारे पास नहीं चलते ही नहीं, इसमें कोई एरर आ जाता फिर? तो उसमें एरर आ गया ना, तो उसने ओवरऑल एरर रिटर्न कर दिया है, उसमें एरर आया है, उसके बाद उसने उसको जेसन करने में भी एरर आ गया और फाइनल एरर हो गया है। तो यहाँ पे जो हम लोग कैच में ये एरर को पकड़ रहे हैं, देख रहे हो? तो एरर हाँ जैसे हाँ, हम लोग के पास कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा फाइनल फाइनल उसमें प्रॉमिस में। ठीक हो गया। सही हो गया ना? तो इस तरह हाँ ये चल ठीक रहा है। होता है। तुम लोग मजीद इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जाकर पढ़ सकते हो। उसकी आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको ऑफिशियल लिंक्स मिल जाएंगे जिसके अंदर बड़ी ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाके इसको पढ़ सकते हो। बहरहाल ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, हम लोगों को फिर भी टाइम लग गया 2 से 3 दिन इसको प्रॉपरली कॉल बैक से लेके तो अभी एसी का वेट तक समझने में। ऐसा ही है ना? अच्छा अब मैं ना तुम लोगों के सामने जो 1-7 वाली स्लाइड्स है ना उसको ज़रा रिव्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग के पास हैं अभी 6 मिनट्स। ठीक है, ये स्क्रीन शो है ना मेरी सारी? हाँ सही हो गया। अच्छा ये हम लोगों के पास 1-7 है, इसके अंदर हम लोगों ने एसिंक कॉल बैक्स, एसिंक्रोनस प्रोमिसेस, एसिंक का वेट देखा था। ठीक है, ये कॉल बैक्स थे। फिर एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जैसे हम लोगों ने टाइम आउट को देखा था, इंटरवल को देखा था,
और प्रॉमिस को देखा था, फिर उसकी 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि उसकी 3 कोई स्टेट्स होती हैं, मान लो जैसे रिजॉल्व, पेंडिंग और रिजेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था उसकी कोई एग्जांपल देखी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये एग्जांपल देखी थी, देन हम लोगों ने एसिंग का वेट देखा था। ये देखो, एसिंग मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। एसिंग क्या कर देता है, उस फंक्शन को एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, मतलब जब वो कॉल होगा तो एक प्रॉमिस के तौर पे वो रिटर्न करेगा कुछ। अब वेट क्या करता है, मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। समझ लग रही है अब कुछ? हाँ हाँ तो ठीक जैसे हो इसका गया। इतना काम है, एसिंग एंड वेट मेक्स अ प्रॉमिस इजियर टू राइट। सही हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल है, जैसे कोई फंक्शन था एसिंग और रिटर्न कर रहा था हेलो, सही है। और ये हेलो जो रिटर्न हो रहा था ना, ये एज अ प्रॉमिस रिटर्न हो रहा था, और जब इसको कॉल करना था तो देन के अंदर जो रिस्पॉन्स आना था ना, वो ये हेलो होना था। समझ लग रही है कुछ? लग रही है समझ? हाँ यार ठीक है। ये रिटर्न जो हेलो हो रहा है पहले एग्जांपल के अंदर, इसको गेट किस तरह हम लोगों ने करना है कि हम लोग क्या करेंगे, माई फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो एक हम लोग को प्रॉमिस रिटर्न करेगा जो साथ ही रिजॉल्व हो जाएगा, और देन के अंदर जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो बेसिकली हेलो की स्ट्रिंग होगी जो हम लोग के पास आएगी। सही हो गया। अब वेट का सिंटैक्स क्या है कि हम लोगों ने वेट लगा दिया और आगे कोई प्रॉमिस होगा। The wait keyword can only be used inside an async function। सही हो गया। उसके बाद हम लोग के पास ये एसिंग का वेट की पूरी एग्जांपल आती है। ये मैंने एग्जांपल्स बना के सारे स्क्रीनशॉट इसके अंदर ऐड किए हुए। तो बेसिकली क्या कर रहा है, कोई एसिंग फंक्शन है और वो एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर वो क्या कह रहा है, हे डेवलपर्स टीम आई, और एक वेलकम मैसेज। ठीक हो गया। और वो जब रिजॉल्व होगा ना तो फिर ये होगा, और वो अवेट कर रहा है माई प्रॉमिस का, और माई प्रॉमिस जब पूरा हो गया तो उसने उसको कंसोल डॉट लॉग कर दिया। जब ये कॉल होगा तब ये सारा कुछ हो रहा है। सही हो गया। ये स्लाइड्स मैंने सारी ऐड कर दी हैं, तो इन एग्जांपल्स को तुम बारी बारी करके इनका फ्लो समझ सकते हो। कंफ्यूजन हो रही है? हाँ हो तो रही है, लेकिन हो जाएगा क्लियर। ये दूसरी कोई एग्जांपल है, इसमें सेट टाइम आउट आया हुआ है, ठीक है। तो सेट टाइम आउट है प्रॉमिस में, माई रिजॉल्व 3 seconds हैव बीन पास सिंस एग्जीक्यूटेड द कोड। तो 3 सेकंड के बाद क्या होगा, वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। माई रिजॉल्व कॉल हुआ हुआ है ना, तो 3 सेकंड के बाद प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा ये उसका वेट करेगा, अवेट माई प्रॉमिस। तो जब रिजॉल्व होगा तो उसको कंसोल डॉट लॉग कर देगा। ये सारा काम तब होगा जब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, ये तो अदरवाइज वो सिंपल एक फंक्शन ही है। अब ये वो टॉपिक्स हैं, याद है तुम लोगों को मैंने जो स्टार्ट पे तुम लोगों को दिखाए थे? कितना टाइम रह गया? 2 मिनट है। यार कोई माइक खोलो, 2 मिनट है, हम लोगों ने नेक्स्ट रिवीजन को स्टार्ट कर देना। ये टॉपिक्स याद है जो मैंने ये पूरा फ्लो दिखाया था तुम लोगों को? जी जी। तो इसके अंदर देखो, अब हम लोगों पहले इसमें बड़ी कंफ्यूजन होगी ना टॉपिक्स में, लेकिन हम लोगों ने अभी ये कवर कर ली है। मैं सीरियसली तुम सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, तुम सबको जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए इस कोर्स को लेके। अब तुम लोगों को ये पाथ क्लियर हो गया सारा। ये देखो हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट भी कर लिए हैं, फंडामेंटल्स भी कर लिए हैं, स्ट्रिंग अरे रिकर्शन भी कर लिया, ऊप भी कर लिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन को मैंने कहा था देख लेना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लिया है, कॉल बैक हैंडलिंग भी कर लिया, प्रोमिस भी कर लिया, मॉडर्न प्रोग्रामिंग एंड मेथड्स को भी देख लिया कि और कौन कौन से तरीके हैं एरो फंक्शंस वगैरह जिनके जरिए हम लोग मतलब मेथड्स को इन्वोक कर रहे होते हैं, मॉडर्न प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के हैं। सही हो गया? जी ठीक हो गया। पहले ये पाथ बिल्कुल अनक्लियर होगा, अभी बिल्कुल क्लियर है, इसलिए मैंने फर्स्ट डे में भी ऐड किया था और लास्ट डे में भी किया हुआ है। जी अब बिल्कुल क्लियर है। पहले कंफ्यूजन थी, देख के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था इस चार्ट को, लेकिन अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया बिल्कुल। अब हम लोग इधर से मूव करेंगे नीचे, और नीचे क्या है हम लोग के पास एडवांस विद फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हम लोग जाएंगे। स्टार्ट पे हम लोग सीखेंगे मोबाइल ऐप्स के लिए रिएक्ट नेटिव,
और देन पीछे आ जाएंगे जो JSS बैकएंड एंड Node.js को सीखेंगे। सही हो गया? ठीक हो गया। तो अगर ये कोर्स हम लोगों का सक्सेसफुल रहा तो मैं इसमें वेब एप्स के लिए तुम लोगों का नेक्स्ट कोर्स रिएक्ट का लाऊंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सही है। नेक्स्ट क्या, कोई फीडबैक, सजेशंस, प्लान, स्ट्रेटजीज, क्वेश्चन आंसर्स। तो इसको हम लोग का लेस देन अ मिनट है, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करो तो उसमें देखते हैं। थोड़ी गपशप करते हैं ना, पूरा हफ्ता हम लोगों ने पढ़ा है। सही है। अभी है हम लोग के पास